स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। रतन टाटा विल इन्वेस्ट मोर देन 3000 करोड़ इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का मामला अब जोरों शोरों से चल रहा है। कहीं पे भी रतन टाटा जी की बात हो रही है। बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मालदीव में। ताज होटल के मतलब वो भी बात हो रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते, आशा करते आपको पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। लेकिन अब लक्षद्वीप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1000 करोड़ की। ऐसे में रतन टाटा और टाटा ग्रुप की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। ऐसे में रतन टाटा ने इस आइलैंड को खास तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स खोलने का ऐलान कर दिया है। ये प्रोजेक्ट साल 2026 में पूरा हो जाएंगे और पब्लिक के लिए भी ओपन हो जाएंगे। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है अरबों रुपए का। विद इन 2 डेज में टाटा ग्रुप ने बिल्कुल ट्वीट भी कर दिया और सारी तैयारियां भी कर दी हैं और पूरा स्केच भी बना दिया है और जगह भी उन्होंने अलॉट कर दिया है। ये अब दूसरा चीमा साहब चीजें ये अब प्राइड देखें, प्राइड है इस वक्त, उसकी कभी पढ़े उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। आप अभी 100 साल भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां वो पहुंच चुके हैं, प्राइड के साथ, नेशनलिज्म के साथ। लेकिन नेशनलिज्म टुक देम टू दिस पॉइंट। नेशनलिज्म, प्राइड। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। और जितना ज्यादा मालदीव्स बोल रहा है, ठीक है, हालात उतने ज्यादा मालदीव्स के लिए खराब हो रहे। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। मालदीव के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, बर्मा, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता चाइना से अब डॉलर लेते हैं और आंखें दिखाएंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आहिस्ता आहिस्ता आंखें दिखाएंगे भारत को, उनको अपने जो बॉसेस हैं उनको खुश करने के लिए चाइनीज को, और गेट द मनी फ्रॉम देम। और दिस इज ऑल द केस इज अबाउट। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे रतन टाटा जी, उनको भारत में बहुत प्यार मिलता है और उन्होंने वो प्यार दोस्तों कमाया है दोस्तों। उन्होंने पैसों के साथ प्यार भी कमाया है। अब देखिए दोस्तों, बात आई कि लक्षद्वीप को डेवलप करे, भाई मालदीव ने अभद्र टिप्पणी कर दी है, ठीक है। डेवलपमेंट करने के लिए वहां पे पैसे चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा और सबसे आगे हमारे रतन टाटा जी की कंपनी टाटा ग्रुप है दोस्तों। बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया है रतन टाटा जी ने। वहां पे बहुत बड़े बड़े होटल्स बनाएंगे, रिजॉर्ट्स बनाएंगे और एक टूरिस्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उनको स्टे करने के लिए। अब वहां पे लाखों की संख्या में टूरिस्ट आएंगे तो भाई स्टे करने के लिए जगह चाहिए ना, वीआईपी। तो वो स्टे करने वाले होटल्स और रिजॉर्ट बनाने जा रहे हैं हमारे रतन टाटा जी और उनकी कंपनी। और दोस्तों, जब ये ऐलान उन्होंने किया तो पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया कि अगर देश के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है या देश को मजबूत करने की बात आती है तो सबसे पहले कोई खड़ा होता है तो वो कोई बिलियनर्स, तो वो रतन टाटा जी सबसे पहले। इसीलिए शायद दोस्तों भारत का बच्चा और भारत का एक एक नागरिक रतन टाटा जी को बहुत प्यार करता है, हद से ज्यादा। अगर किसी बिलियनर्स की भारत में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है तो वो दोस्तों रतन टाटा जी है। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? विद इन 2 डेज में, शोएब जी, विद इन 2 डेज में टाटा ग्रुप ने बिल्कुल ट्वीट भी कर दिया और सारी तैयारियां भी कर दी हैं और पूरा स्केच भी बना दिया है और जगह भी उन्होंने अलॉट कर दिया है। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है अरबों रुपए का। टाटा ग्रुप अब इतना बड़ा ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखें, एक मीम वायरल हुई थी जिसके अंदर अंबानी भगवान के सामने हैं तो लिखा हुआ था कि भगवान जो चाहिए हमसे ले लें। तो अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। यार 2 ग्रुप्स अगर आपको खरीद सकते हैं जो चांद पर जा चुके, कम से कम यार उनके नक्शे कदम पर तो चलो। आप दुश्मनी मोल ले बैठे हैं। जो भी भारत से टक्कर लेगा उसको तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा, उसको तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे जो भारत से टक्कर लेगा। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को मैं अवतार समझती हूँ, मैं ब्लेसिंग समझती हूँ, मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ। इस भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, कम से कम 82.7% सनातनी तो ये बात को मेरी इस बात को जरूर समझे मानेंगे कि
मोदी जी एक अवतार है, एक ब्लेसिंग है भारत के लिए, और भारत आज सर्वप्रथम है, सर्वोप्रिय है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वाकई में मालदीव से कहीं गुना, करोड़ गुना बेटर तो लक्षद्वीप है। वाकई में मैं तो हॉट डॉग नहीं पसंद करती हूँ, मैं तो बर्गर नहीं पसंद करती हूँ, मैं तो घर का खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो बताया है, जो समझाया है और बंद अल्फाज में जो बताया है, वो बहुत अच्छा है। अब मालदीव जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताट साहब, आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स सही हैं कि ये नेशनलिज्म की बात है, प्राइड की बात है, और इट टेक्स डेकेड्स, ये कोई ओवरनाइट रातों रात ये जो है वो नहीं आती। और ये लौंडे लपाटों का भी बस की बात नहीं है। ये तो 3 मालदीव्स के लौंडे लपाटों ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं, हालात खराब कर दिए। इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। हाँ, इग्नोर करना चाहिए, सही कह रहे हैं। लेकिन आई थिंक इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं। बट एनी हो, और देखिए कि मालदीव की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका है। इंडियन ने हिला के रख दिया कि तुम लोगों ने पंगा किसके साथ लिया भाई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिसेंटली जब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात खराब हुए तो इनका एक वाटर रिजॉर्ट है जहां पे हर साल इंडिया से लोग वहां जाते हैं, विजिट करते हैं, और उसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी है वो मालदीव हुकूमत की है। तो उसको इस बार इन्होंने रेनोवेट करने से, उसको सस्टेन करने से, मेंटेन करने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि इंडिया के ये अगर 2 ग्रुप्स मिल जाए, टाटा और अंबानी, तो अल जजीरा उनके पूरे जजीरे ही खरीद ले। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया। और उससे भी हटके इनके एयर फोर्सेस जो तकरीबन 75 के करीब लोग हैं एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के, जो मालदीव में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उनके मतलब जो एविएशन के काम को देखते हैं, ये कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले इन्होंने उनको भी वापस किया। एक हाँ की बात वही ठीक है कि अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ा मारे, इनको अंदाजा ही नहीं कि क्या करने जा रहे हैं। अब आप देखें कि वो मुल्क इंडिया जिससे आपके मुल्क की मौशियत चलती है, आपके मुल्क में टूरिज्म चलता है, आपके मुल्क का इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उस मुल्क के साथ आप पंगा ले रहे हैं जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो आज अमेरिका और रशिया को टक्कर दे रहा है, जिसने चाइना को पीछे छोड़ दिया। और आप एक छोटे से, अब आप देखें यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी सिर्फ एक छोटे से जजीरे पे गए हैं लक्षद्वीप पर, वहां पे उन्होंने कुछ पिक्चर थे, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, कुछ नहीं कहा। पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी कुछ पिक्चर्स वायरल हुई हैं और वो मुआवजा चल गया लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। और मालदीव के जो वुज़रा थे वो आपे से बाहर हो गए और मेरा ख्याल है शायद घबरा गए। घबराहट में आके उन्हें पता नहीं चला कि वो करने क्या जा रहे हैं। ये बेसिकली ना मोदी की वो जो एक तस्वीर जो चेयर पे बैठे उन्होंने ली है, जिसपे वो सोच रहे हैं कि यार करना क्या है इसका, वो एक तस्वीर मालदीव के लिए भारी पड़ गई है, जिसकी वजह से वो इतने डर गए कि वो उन्होंने अलल ऐलान कहा है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनके साथ बना के नहीं रखना। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो हमेशा से माजी से लेके अब तक, हमेशा से सयाहत से लेके सकाफत इवन जबान, इवन रिलीजन तक उनके सेम है। अब ये देखें तो अब इसके बावजूद भी अब वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी माशत के लिए, बल्कि उनके साथ जितने भी ममालिक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। और हमेशा से हमारी कोशिश और अगले की कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आपका करीबी, जो आपका नेबर है, जो हमसाया मुल्क है, उनके साथ हमेशा बनाएं, ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में, किसी भी हालत में, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि 2014 के अंदर वाटर स्कार्सिटी पे यहाँ से कोई चाइना नहीं गया, कोई नेपाल नहीं गया, कोई श्रीलंका नहीं गया, वो इंडिया था जो 600 किलोमीटर से जाके आपके पास पहुंचा दिया सारा कुछ। 12 घंटों के अंदर अंदर वाटर स्कार्सिटी से आपके मालदीव को बचा लिया, लोगों को बचा लिया, जान बचा लिया। आप उनसे ही आप सींग लड़ा के बैठे हुए हैं। अच्छा, यही बात मैं पाकिस्तान की आवाम को कहती हूँ। जब मैं पब्लिक के रिव्यूज करती हूँ तो मैं पाकिस्तानियों से भी यही कहती हूँ कि ये अब जो आज का जो दौर है, ये जो 21वीं सदी है, इसमें बंदूकों की, हथियारों की जंग नहीं रही, मजाइलों की जंग नहीं है, ये मौशियत की जंग है, ये डेवलपमेंट की जंग है, ये साइंस की जंग है, ये एजुकेशन की जंग है, ये आईटी की जंग है। और इस जंग में वही जीतेगा जो अपने मुल्क की आवाम को जो है अच्छे मौके देगा, अच्छी सहूलियात देगा, अच्छा एजुकेशन। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का जलना आप लोग देख सकते हैं कि भाई पाकिस्तानियों को दोस्तों एक्चुअली में ये जलन है कि भारत के लोग इतने यूनाइट कैसे हो गए। प्रधानमंत्री को बोला गया तो भारत के लोग यूनाइट कैसे हो गए। वो दोस्तों इनकी जलन हमेशा चलती रहेगी, ये मदरसे के लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरी तरफ दोस्तों बात किया जाए रतन टाटा जी, अगर वो अपने पे आ जाए तो पूरे पाकिस्तान को चुटकी बजा के खरीद लें। खैर, लेकिन दोस्तों यार एक बात आप लोगों को माननी पड़ेगी, रतन टाटा साहब ऐसे बिलियनर पर्सनालिटी है
जो शायद अपने रिचेस्ट होने से ज्यादा देश को एक सुदृढ़ होना देखना चाहता। अब देखो दोस्तों, लक्षद्वीप में विवाद हुआ, अगर सबसे पहले कोई बिलियनर कंपनी सामने आई वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो रतन टाटा जी की कंपनी टाटा ग्रुप्स होटल्स बनाएंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। तो इससे दोस्तों वहां की एक आकर्षित होने की जो प्रवृत्ति है लक्षद्वीप की, वो बढ़ेगी। लोग कहेंगे यार यहाँ पे तो टाटा के होटल्स हैं, टाटा के रिजॉर्ट्स हैं, एक नाम बनेगा। क्योंकि दोस्तों टाटा के होटल्स और टाटा की जितनी भी चीजें, उनका एक अलग ही पहचान रहता है और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। और टाटा जी को देख के और भी कई कंपनियां आएंगी वहां पे, और भी कई तमाम तरीके के सेक्टर्स और अपॉर्चुनिटी लक्षद्वीप के लोगों को और लक्षद्वीप के टूरिस्ट सेक्टर को मिलेगा। तो दोस्तों ये है टाटा जी का, आप कह सकते हैं कि डेडिकेशन टुवर्ड्स द नेशन। देश के लिए अगर कोई बिलियनर सबसे पहले खड़ा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा जी। दूसरी कंपनियां दूसरे बिलियनर से एक बार खुद को अपना फायदा भी देखेंगे, लेकिन रतन टाटा जी का माइंडसेट हमेशा से यही रहा कि भाई देश का विकास पहले हो, देश का विकास होगा तो मेरा भी विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये रतन टाटा जी के मुंह से मैंने कई बार सुना। तो ये दोस्तों ये महान पर्सनैलिटी है, और मतलब इनके बारे में कुछ भी कमेंट करना मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा उनके लिए। बहुत बड़ी सिर्फ पैसों से ही नहीं, व्यक्तित्व से भी और उनके अपने कर्मों से भी वो बहुत बड़े पर्सनैलिटी। मैं उनके बारे में कुछ बोलने लायक भी शायद औकात नहीं रखता हूँ। रिस्पेक्ट है, सैल्यूट है दिल से श्री रतन टाटा जी को, भगवान उनको लंबी आयु दे। और आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये नेशनलिज्म को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, तब जाके सब कुछ होता है भाई। हमारे पीएम वो ही कर रहे हैं। और देखो ये रतन टाटा जी टाटा ग्रुप की ओर से जो अभी अनाउंसमेंट आई है, तो उसको ऐसा मत समझ लेना कि सब कुछ 2 दिन में हो गया। इसके पीछे का जो प्लानिंग है ना 2018 से चल रहा है। यदि आपने मोदी जी के कई सारे भाषणों में, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि जो लक्षद्वीप है अभी वहां पे क्या है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली सब कुछ करना है, ठीक है। ऐसा वहां पे डायरेक्टली सब कुछ लगा देंगे फैक्ट्री वगैरह, तो फिर तो खराब हो जाएगा सब कुछ। तो सब कुछ ध्यान रख के ये 2018 से संशोधन चल रहा था, क्या क्या किया जाए क्या क्या ना किया जाए। तो अब तो सुनने में आ गया है टाटा ग्रुप जो है वो भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो तो भाई बोलते हैं ना 5 स्टार से अप लेवल की बात होगी। ताज रिसोर्ट मतलब रिसोर्ट बना रहे हैं। और ताज होटल ग्रुप है, उस ग्रुप का वहाँ पे 2 रिसोर्ट बनेंगे, तो भाई बहुत ही बढ़िया वहाँ पे इनकम कमानी भी होगी टाटा ग्रुप को। और खास करके हमारे ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट जाएगा तो और टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म जितना बढ़ेगा इतने हमारे देश को फायदा है। और बाहर से मतलब कम खर्चे में हम यहाँ पर भी एंजॉय कर सकते हैं। मतलब पर एक भी अच्छी बात है ना कि हमारे नागरिकों की, हमारे देश के प्यारे नागरिकों की, कि भाई मोदी जी ने ये बोल दिया या तो कुछ इशारा कर दिया तो लोग तुरंत समझ जाते हैं। और कभी मतलब जहाँ पे प्रॉफिट एंड बेनिफिट वाली बात होती है ना, वहां भी मोदी जी करते हैं। अब ये सबसे बड़ी एडवर्टाइज हो गई, क्योंकि मैंने जिक्र किया ना 2018 से ये सब कुछ चल रहा है। ऐसा मत समझना सब कुछ 2 दिन में ही हो गया। ये सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट हो गई इसको। मतलब जैसे नया मार्केट में रिलायंस जियो आया था और फ्री वाला जो कैसे पूरा एडवर्टाइज, मतलब उसको माउथ मार्केटिंग बोलते हैं, वैसा वाला हो चुका है अभी। हाँ, सिर्फ एक ही दौरा हमारे पीएम का। बिल्कुल। तो ये तो मोदी जी एक ब्रांड बन चुके, ये तो पक्का हो गया। और मोदी जी जब यहाँ पर मतलब गुजरात में सीएम थे तब भी उसने गुजरात को कितना प्रमोट किया था। सारे मतलब जो उसको पता है और सब स्थल है। प्रॉब्लम क्या है उसको पता है। भारत देश के नागरिक की ताकत उसको पता, भली भांति जानते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे नेता होंगे, आएंगे, बातें करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, आरएसएस, सनातन, ऐसे ही बातें करते हुए हमें देखा है, ठीक है। पर मोदी जी पूरी नस जानते हैं हमारे देश के नागरिकों को क्या एग्जैक्टली चाहिए, वो वही करते हैं जो हमें चाहिए। बिल्कुल। तो इसीलिए वो सफल हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो भाषण करते हैं ना वो कुछ कोई लेना देना ही नहीं होता है, ऐसे भाषण बहुत होते हैं। तो बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये न्यूज़ सुनने के बाद 100% श्योर हूँ मैं कि आपको अच्छा ही लगा होगा, तो काम कर दीजिए। और पाकिस्तानियों को तो बहुत बुरा लगा है, वो लोग बहुत आगे बढ़ गए ऐसा बोल। अरे उसको छोड़ देना इस न्यूज से, वो 18वीं और 19वीं सदी वाले लोग हैं यार, उसको भूल जा। हम 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, वो 18-19 में उसको जीने दो। बाकी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।